गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम लोग एक्सरसाइज 1D को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपने सिलेबस का रिवाइज्ड वीडियो देख लिया होगा। जो नया सिलेबस आया है, चूँकि हमारा जो कोर्स है वो 30% तक कम कर दिया गया है, तो इसके पश्चात हम लोग एक्सरसाइज 1D को प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति का, वो सिलेबस में अभी भी है। तो एक्सरसाइज 1A, 1B, 1C हम लोग पढ़ चुके थे। 1D में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। तो परिमेय और अपरिमेय हम लोग प्रारंभ से पढ़ते चले आ रहे हैं। परिमेय के बारे में हमने बता रखा है आपको कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। साथ में कुछ नियम भी बताए थे हमने पिछली क्लास में। नियम ये बताए थे कि दो संख्याएं हैं, अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल सभी क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, उनका योगफल, गुणनफल, भागफल और अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और इस तरह से अब हम एक्सरसाइज 1D को प्रारंभ करते हैं। सारे नियम आपने लिख रखे होंगे और उनकी चर्चा भी हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। तो एक्सरसाइज 1D की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है उसमें लिख ये रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। पहला प्रश्न लिखा है 2 - √5। तो अब ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 2 है, 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 जब परिमेय है, √5 अपरिमेय है, तो इसका अंतर जो होगा परिमेय और अपरिमेय का, ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय। पहले ही लिखाया जा चुका है। ये कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है 3 + √23 - √23। तो इसका ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दें तो कोष्टक खोलने पर +23 -√23 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। और ये जो 3 है ये क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तीसरा कह रहा है 2√7 बटे 7√7। तीसरे में लिखा है 2√7 अपॉन 7√7। तो √7 से जब √7 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2/7, और 2/7 P/Q का रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 2/7 क्या है? परिमेय संख्या है। और अंत में लिखा हुआ है चौथे नंबर में 1/√2। तो 1/√2 कैसी संख्या है? तो एक परिमेय है, √2 अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय कहलाता है। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो ये हो गए आपके परिमेय और अपरिमेय छांटने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1D, एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1D का, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इनको सरल करके मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है उसमें लिखा है 3 + √3 इंटू 2 + √2।
इन दोनों का गुणा कराना है। तो बीजगणितीय गुणा हम लोगों ने पढ़ रखा है कक्षा 8 में, उसी के आधार पर हम लोग गुणा कराएंगे यहाँ पर। तो गुणा कराने का तरीका क्या होता है, पहले पहली संख्या का गुणा इनमें करा दें, पहली संख्या का गुणा इसमें, दूसरी का इसमें और दूसरी का इसमें। तो 2 का गुणा 3 में कराते हैं तो कितना आएगा 3 गुणा 2, 2 का गुणा √3 में तो 2 गुणा √3 प्लस √2 का गुणा 3 में तो 3 गुणा √2 और प्लस √3 का गुणा √2। तो 3 दूनी 6, इसका गुणा रहेगा 2 √3, इसका गुणा 3 √2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि √6। तो ये हो गया इसका मान। तो इसका जो सरल रूप है वो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6। अब बात करते हैं 2 के सेकंड नंबर की। 2 का जो सेकंड है उसमें लिखा है 3 प्लस √3 और इंटू 3 माइनस √3। तो कक्षा 8 में हम लोगों ने वर्गांतर का सूत्र पढ़ा था। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ a की जगह कितना लिखा हुआ है 3 और b की जगह कितना लिखा हुआ है √3। तो ये बराबर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसमें वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस b²। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड की। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो पहले फार्मूला नोट कर लें, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये भी कक्षा 8 का ही सूत्र है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ आपको a बराबर कितना मिलेगा √5, b बराबर लिखा है √2, मान रखते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2। तो ये कितना आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 √5 दूनी 10, तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10। तो आपका मान हो जाएगा 7 प्लस 2√10, 7 प्लस 2√10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर की बात करें तो लिखा हुआ है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। इसमें भी वही वर्गांतर का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी क्या होता है a² माइनस b²। a बराबर है √5, b बराबर है √2। तो a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि √2 का होल स्क्वायर। तो ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4।
2 का चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो सर्वसमीकाओं के संबंधित ये जो प्रश्न है, इनमें जो आइडेंटिटी हैं उनको हमें ज़रूर याद रखना पड़ेगा। उनको आप ज़रूर याद रखेंगे, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर जब √9.3 निरूपित करना है, इस प्रश्न को हल करने के लिए सभी लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स का होना अनिवार्य है। पहले भी मैंने एक दिन कहा था आपसे कि सभी लोग ज्योमेट्री बॉक्स की व्यवस्था कर लें। तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास पटरी, पेंसिल, प्रकाल, चांदा, इरेज़र, कटर, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं इस प्रश्न को। कल आप सभी लोग ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर बैठेंगे अपने साथ में, फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे और फार्मूले याद कर लें सभी लोग।